प्रतिज्ञा के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आपके पास पेश है अंग्रेजी का एक स्पेशल क्लास और जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको हम कुछ रूल्स बता रहे थे। वे रूल्स जो एग्जाम्स में आते हैं और अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकें। जब भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में तो आप क्या होता है कि समझ में आपको नहीं आता है, आप तुरंत हिंदी करने लगते हैं। तो देखिए आप बिना हिंदी किए भी इंग्लिश का क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पिछले भी मेरा 2 क्लास या 3 क्लास हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अभी देखिए इस क्लास में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एक रूल आता है, वो देखिए इस स्ट्रक्चर पर होता है नाउन, प्रीपोजिशन, पुनः नाउन, पुनः प्रीपोजिशन, फिर से नाउन, और इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि कितना बढ़ा जाएगा। ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, ये प्रीपोजिशन भी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बना हुआ रहता है तो सेंटेंस बहुत बड़ा चला जाता है, और जब बहुत बड़ा सेंटेंस चला जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि बाकी जो वर्ब आएगा यहाँ पर वो किसके अनुसार आएगा। यहाँ पर आपको वर्ब भरने के लिए बोल दिया, या फिर ऐसा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही दे दिया, या फिर कॉमन एरर में ही दे दिया, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ जो वर्ब आएगा, ठीक है, इस जगह पर जो वर्ब आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। इस फर्स्ट नाउन के अनुसार हमारा वहाँ पर वर्ब प्रयोग होगा। मतलब ये कि अगर ये नाउन सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होता है। देखिए आप एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, ठीक है, द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल, ये लिखा हुआ है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, हमारे पास इज है और आर है, ये भरना है। तो हम क्या भरेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस गार्डन को देख करके इज का प्रयोग कर देते हैं। देखते हैं कि गार्डन है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, इज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे आज के बाद से। तो करना क्या है आपको, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा इसी स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है ये सेंटेंस। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स नाउन है, और उसके बाद देखिए ये प्रीपोजिशन है, और उसके बाद फिर से मेरा गार्डन, गार्डन भी एक नाउन है, यानी नाउन प्रीपोजिशन नाउन पर लिखा हुआ यह सेंटेंस है, और हम लोग को वर्ब वहाँ भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नाउन के पास आएंगे। आपको यहाँ नियम बताए हुए हैं कि सबसे पहले नाउन के पास आइए और इसके अनुसार वर्ब को भरिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ये कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, ठीक है, बहुत बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो सकता है। अगर हम कहें कि द वाटर ऑफ द rivers in my country, ठीक है, in my country are not polluted, इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये कॉमन एरर के रूप में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ये डी है। अब देखिए हम लोग को इसमें एरर बताना है। यहाँ भी आपको बताया गया, देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन पर सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन, देखिए कितना भी लंबा जा सकता है। वर्ब देखिए यहाँ पर आया हुआ है, इस वर्ब को चेक करना है कि सही है कि गलत है, और यहाँ पर देखना है कि हम लोग इज भरेंगे कि आर भरेंगे। तो आपको बताए हम कि पहला नाउन को देखना है। ठीक है, कितना हो बड़ा चला जाए सेंटेंस, नाउन प्रीपोजिशन नाउन के रूप में आपको पहला नाउन देखना है, उस नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए ये फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स है तो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी आर होगा यहाँ पर।
इसमें देखिए हमारा पहला नाउन क्या है, सिंगुलर है ना, वाटर है तो सिंगुलर है, और जब वाटर है तो वाटर के अनुसार यहाँ तो आर नहीं होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही यहाँ पर होगा। ये आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ये था मेरा रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आपको हम दूसरा धमाका दिखाते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूल नेक्स्ट देखेंगे। देखिए रूल नेक्स्ट क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा और एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, तो जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, ठीक है, या आइदर और से जुड़ा हो, एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, आइदर और से जुड़ा हो या नाइदर नॉर से जुड़ा हो, ठीक है, या फिर और से जुड़ा हो, बस इतना ही है, 1 2 3 4, आपको इतना याद रखना है। जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, या आइदर और से जुड़ा हो, या नाइदर नॉर से जुड़ा हो, या फिर और से जुड़ा हो, तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, टेंशन तो उस एग्जामिनर को होगा जो कॉपी आपको आपकी चेक करेगा, ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन कॉपी चेक होगा तो आपको तो सपना नहीं है, फिर भी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स कैसे आप चेक करेंगे इसको, कैसे हम आखिर जो वर्ब मेरा होगा वो किसके अनुसार होगा, आखिर हम लोग पढ़ ही रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आखिर यहाँ जब सब्जेक्ट होगा तो उसका जो वर्ब आने वाला होगा वो किससे सहमत होगा। मेरे पास यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, तो वो जो आने वाला वर्ब होगा वो इससे सहमत होगा या इससे सहमत होगा, ये देखना है। तो देखिए एग्जाम्पल से, नॉट ओनली राम, ठीक है, बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रेन, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रेन डैश गिल्टी, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, और हम लोग को भरना है वाज या वर में से। तो अभी तो आपको रूल बताया ही नहीं, आपको सिर्फ हमें ही बताया है कि जब दो सब्जेक्ट्स राम और हिज चिल्ड्रेन, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, S1 है और S2 है, ये दो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वर्ब हम किसके अनुसार भरे, ठीक है, किसके अनुसार भरे, चिल्ड्रेन के अनुसार भरे कि राम के अनुसार भरे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वर्ब का प्रयोग होगा वो दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वर होगा क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रेन है और चिल्ड्रेन प्लूरल है, ठीक है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, आइदर you or he dash to go to watch a movie, और मेरे पास ऑप्शन है लाइक है और एक लाइक्स है, हम किसको भरें। अभी आपको बताएं कि जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हों, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, या केवल और से जुड़ा हो, तो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा, दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार। ये S1 है, ये S2 है, दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है, यानी ही के अनुसार लाइक्स का प्रयोग होगा, ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, आप ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए मेरा थर्ड रूल आएगा, ये सब रूल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, आप लोग एग्जाम्स देते होंगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकाल लीजिए, वैसा मैं आपको भी बनवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनवाऊंगा, लेकिन आप भी खुद बनाकर देखें और ज़रूर क्वेश्चन मैच करेगा। जिस रूल को मैं आपको बता रहा हूँ उसी रूल से क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और मैं उसको छोटा सा ट्रिक के रूप में बनाया हूँ। देखिए जब भी ईच ऑफ दिया हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ हो,
वन ऑफ हो और एवरी वन ऑफ हो। ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब के बाद। ठीक है, इन सब के बाद, इन सब के बाद देखिए हमारा जो सब्जेक्ट आएगा, नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, यह हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन आए या प्रोनाउन आए हमेशा प्लूरल होता है। याद रखेंगे, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल, आइदर ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, नाइदर ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, नन ऑफ के बाद भी नाउन आएगा प्लूरल, वन ऑफ के बाद भी नाउन आएगा प्लूरल, एवरी वन ऑफ के बाद भी आएगा नाउन आएगा प्लूरल। और नाउन आएगा प्लूरल तो प्रोनाउन थोड़ी ना सिंगुलर आ जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यह सवाल उठता है कि हम वर्ब क्या भरें। हमारे पास तो जो नाउन है या प्रोनाउन है प्लूरल है, तो वर्ब क्या भरेंगे? तो चिंता नहीं करना है, यू हैव नॉट टू वरी। Why? Because I am here to tell you about the most fantastic rules of the subject verb agreement, which if you remember you can never fail in the examination. Okay, see here, यहाँ जो verb होगा वो always singular होगा, always, याद रखेंगे always singular होगा। इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज डैश माई फ्रेंड। मेरे पास इज है और आर है। देखिए एग्जाम्पल मैं सीधा सा लेता हूँ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। पहले आप रूल को समझ तो लीजिए, फिर तो क्वेश्चंस तो देखिए, बड़ी बात कहना होता है तो सेंटेंस को बड़ा बड़ा बना देता है। ठीक है, उससे आपको टेंशन नहीं। अगर आपके पास आपको रूल याद है तो कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखेगा आप बना सकते हैं। देखिए वन ऑफ द बॉयज है ना, आप देख सकते हैं यहीं से है। वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आया है प्लूरल आया है, प्लूरल ही आता है। अगर सिंगुलर आया तो वो तो खुद गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ई जाएगा कि आर आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इस बॉयज को देख करके आर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो हम बता चुके हैं कि क्या लगेगा, आप तो भर ही सकते हैं। तो क्या भरेंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब, यानी यहाँ पर ईच होगा। अगर हम कहें ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश with the principal। मेरे पास ऑप्शन है प्ले का और प्लेज का। मैं प्ले भरूं या प्लेज भरूं? तो चलिए फिर से आपको देख लीजिए, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा? प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो प्ले सिंगुलर है कि प्लेज सिंगुलर है, आपको बता दिया गया है पहले के वीडियो में कि वर्ब कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है। अगर आपको दिक्कत होगा तो वो सब वर्ब को आप देख लेंगे। ठीक है, वो सब वीडियो को आप देखिए, आपको वर्ब मिल जाएगा। तो जब सिंगुलर वर्ब होता है तो सिंगुलर वर्ब हमारा प्लेज है, यहाँ पर प्लेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इतना रूल्स बताया आपको। एक रूल आपको मैं बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं अगले के वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए वो रूल है ए नंबर ऑफ, और एक आता है द नंबर ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ है और द नंबर ऑफ है। इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, हमेशा प्लूरल आता है। ये भी एक तरह का एरर है, आपको याद रखना होगा। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन आए तो भी प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद आए तो भी प्लूरल नाउन आएगा। इसके बाद वर्ब भरना है। ठीक है, वर्ब भरना है। तो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल नहीं कहना है, ए का मतलब एक होता है ना, एक। तो एक वाला में जो वर्ब होगा वो अनेक वाला होगा। अनेक क्या होता है? प्लूरल होता है। अनेक प्लूरल होता है। यहाँ पर आपको वर्ब भरना है प्लूरल, अनेक वाला। एक में
अनेक वाला। जरूरी नहीं है कि ये नंबर ऑफ केवल रहे, ये लार्ज नंबर ऑफ भी रहेगा, एक ग्रेट नंबर ऑफ भी रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए फॉर एक और एक में अनेक वाला वर्ब देना है। और ये द है, आप जानते होंगे द डिफिनिट आर्टिकल है, निश्चित है। निश्चित जब हो गया तो न घटना है उसको न बढ़ना है उसको, जो है अगर एक गो है तो एक गो, दो गो है तो दुए गो। ठीक है, और जब भी निश्चित कोई चीज़ हो जाता है, जब कोई निश्चित हो जाता है, ठीक है, तो वो सिंगल रह जाता है। यहाँ पर सिंगल वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग कर देना है। ठीक है, ये निश्चित हो चुका है, इसलिए इसका वर्ब जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंगुलर ही कोई चीज़ बना होगा, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब भर देना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसी पर आपको बताते हैं। मेरा रहेगा ए नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, ए नंबर ऑफ टूरिस्ट्स डैश infected with COVID-19। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन है इज और आर। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट्स नाउन प्लूरल, ए नंबर ऑफ एक है, वर्ब क्या लगेगा अनेक वाला, यानी आर यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। अगर इसी में केवल एक जगह पर द लिख दिया जाता, एक जगह पर केवल द हो जाता, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हो जाता। ठीक है, और इन्फेक्टेड विथ COVID-19, तो जब द आ गया ना, मेरे पास ऑप्शन सेम है यहाँ के लिए भी, तो द आ गया तो द नंबर ऑफ रहेगा, तो वर्ब क्या भरना है सिंगुलर भरना है, यहाँ पर ईज हो जाएगा। तो ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको हमारे एक और अनेक वाला बताए हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। तो देखिए अगले वीडियो में भी ऐसे ही कुछ रूल्स आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही गई है। ठीक है, आप ज़रूर याद करें इसको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।